हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी की होगी। आप लोग रेगुलर अपने सेंटेंसेस बनाया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना और फिर वो बेल आइकन दबाएंगे तो उनको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट। कल हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस किया था, आज हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जब कोई काम पहले हो चुका था, काफी पहले खत्म हो चुका हो, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के उससे वाक्य बनते हैं। इसमें ज्यादातर जो शब्द है वह चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरह के जो हिंदी में शब्द प्रयोग होते हैं। और चुका था, चुके थे, चुकी थी, और इसी तरह से वो काम हो गया था, इस तरह से भी कह सकते हैं, यानी वो काम फिनिश हो चुका था। तो इसमें भी जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं वैसे ही इसमें भी हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इसमें सभी के साथ सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, सभी के साथ हैड लगना है। ठीक है। डिफरेंस क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है, जब प्रेजेंट परफेक्ट था तो हैज, हैव लगे थे, परंतु इसमें सबके साथ हैड लगना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका था। इसमें सब्जेक्ट आई है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है। बेशक कई बार जैसे यहाँ भी फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड एक जैसी हैं, परंतु हमें डिफरेंस पता होना चाहिए और अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, तभी हम सेंटेंसेस बना सकेंगे। इसी तरह से राजेश हैड गॉन टू स्कूल, राजेश स्कूल जा चुका था। ठीक है। शी हैड learnt her lesson, वो अपना लेसन लर्न कर चुकी थी, वो अपना पाठ याद कर चुकी थी। लर्नड, लर्न मीन्स लर्न करना, याद करना, लर्न, लर्नड, लर्नड। ठीक है। शी हैड लर्नड हर लेसन। इसी तरह से वी हैड टेकन टी, हमने चाय ले ली थी। ठीक है। वी हैड टेकन टी। टुक नहीं लगेगा, टेक नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। कौन सी फॉर्म लगनी है? थर्ड फॉर्म लगनी है। और हैड सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग किया है। ये सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पहले भी बताया, और इसमें सिंपल सेंटेंसेस बन जाएंगे अगर आपको वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स आती हैं। अगर आपको वो नहीं आती तो ये सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि हजारों वर्ब्स होते हैं, हजारों से भी ज्यादा, मतलब
जितने आप देखेंगे लाखों होते हैं, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, इसमें आप एक बेसिक्स सीख जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा पहले ABC अल्फ़ाबेट सीख लेता है, उसे A फॉर एप्पल ही सिखाते हैं और फिर वो आगे लर्न करता जाता है। फिर अगले साल उसे पता चलता है कि एप्पल के अलावा और भी A से बहुत कुछ होता है। इसी तरह से जब आप बेसिक्स सीख जाएंगे तो आपको बहुत कुछ आगे, जब आप पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ अपने आप सीखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट पार्ट इन लर्निंग एनी लैंग्वेज। ठीक है, आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, सेल्फ रीडिंग करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडीज करनी पड़ेगी, अपने आप सीखना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है, कोई आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? ही हैड नॉट, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। यहां पर राजेश हैड नॉट गॉन टू स्कूल, शी हैड नॉट, नॉट कहां लगना है? हैड के बाद। वी हैड नॉट टेकन टी, हैडंट भी कह सकते हैं आप इसे, हैड नॉट भी कह सकते हैं और हैडंट भी कह सकते हैं। ठीक है, वी हैडंट टेकन टी। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव वाक्य बन जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव वाक्यों में जो हैड है ये सब्जेक्ट से पहले लगेगा। हैड यू गॉन टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क, क्या आप मार्केट गए थे या क्या आप मार्केट जा चुके थे? हैड ही प्लेड द मैच? प्लेड द मैच, क्या वो मैच खेल चुका था या क्या उसने मैच खेला था? दो तरह से इनको बोल सकते हैं, और यहाँ पर हैड जो है सब्जेक्ट से पहले लगा रहे हैं, सिर्फ हैड ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना। हैड दे संग द सॉन्ग, क्या वो गाना गा चुके थे? ठीक है, सिंपल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें आपने ये आप 5-10 बनाएंगे अपने आप, ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा बनाएं। एक अच्छी तरह एक नोटबुक लें और उसको अच्छी तरह से लिख लिख कर उसको भर दें और साथ में बोलें। उसी को सेल्फ प्रैक्टिस कहते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स भी सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बोलना भी सीखेंगे। Had you attended the marriage? Attended the marriage। ठीक है, मैरिज फंक्शन भी कह सकते हैं या मैरिज भी कह सकते हैं। क्या आपने वो शादी अटेंड की थी? अटेंडेड, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। और इसी तरह से ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? हैड नॉट यू या हैडंट यू, हैड नॉट यू। अब नॉट मैंने आपको पहले भी बताया, हैव वाले सेंटेंसेस में भी बताया कि या तो नॉट यहां लगाओ या यहां एक स्थान पर लगाना है। ठीक है, हैडंट यू गॉन टू मार्केट, हैडंट ही, हैडंट भी कह सकते हैं, हैड नॉट भी कह सकते हैं। हैडंट ही प्लेड द मैच, और अगर इसके पीछे लगाना है सब्जेक्ट के आगे लगाओ या सब्जेक्ट के पीछे। सब्जेक्ट के पीछे लगाना है तो क्या होगा? हैड दे नॉट संग द सॉन्ग। दोनों तरह से ठीक है। हैड यू नॉट अटेंडेड द मैरिज। ठीक है, तो हैडंट यहां पर बनेगा, ये यू के साथ पूरा नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे हम यहां लिख देते ना हैडंट आगे, तो जब आपने पीछे सब्जेक्ट के पीछे लगाना तो पूरा नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। क्या वो मार्केट नहीं जा चुका था? क्या वो मैच उसने नहीं खेला था? ठीक है, ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके अलावा और कौन से होते हैं? इसके अलावा
क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो कर लेते हैं। जैसे he had won the match। ही क्यों दे लगाते हैं, क्योंकि मैच एक थोड़ा ही खेलता है। दे हैड वन द मैच, ये एजर्टिव वाक्य है, तो इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा? हैडंट दे, उन्होंने मैच जीता था, क्या नहीं जीता था? ये पूरा अगर बोलेंगे दे हैड दे नॉट वन द मैच, तो पूरा बहुत लंबा लगेगा। इसके साथ ये क्वेश्चन टैग बन गया। इसी तरह से वी हैड नॉट टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई, हमने झूठ नहीं बोला था। ठीक है, हैड वी, क्या हमने बोला था? अब यहां पर मैंने बोला शब्द इस्तेमाल नहीं किया, हैड वी सिंपली बोलना है, तो इसका मतलब यही निकलेगा, क्योंकि ये इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, दो शब्दों में मेरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से she had not stolen the book, stolen the book, उसने किताब नहीं चुराई थी। had she, क्या उसने चुराई थी? ये इसके साथ अटैच्ड। ये है क्वेश्चन टैग्स किसके साथ? हैड वाले सेंटेंसेस के साथ। हमने जैसे इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस के साथ अलग तरह से किए थे, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के साथ इज एम आर के साथ किए थे, हैज हैव के साथ अलग क्वेश्चन टैग्स होते हैं। अब ये हैड वाले सेंटेंसेस के साथ हैड के साथ क्वेश्चन टैग्स है। ठीक है, अब आगे एक और बहुत जरूरी बात होती है, जैसे जब दो वाक्य मिल जाते हैं, तो जैसे आप कहते हैं ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब यहां पर चुका था पीछे लगा, डॉक्टर के आने से पहले। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाक्य है, परंतु आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी टेंस कर लिया है। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहले आपने मरीज मर चुका था उसकी इंग्लिश बनानी है। क्या बनेगा? द पेशेंट, पेशेंट कौन होता है? मरीज। हैड डाइड, मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब देखो यहां पर हैड डाइड, यहां पर तो मरीज मर चुका था, यहां पर पास्ट परफेक्ट है, और जब दूसरा हमने पास्ट लगाना है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। दूसरा जो शब्द, दूसरा जब वर्ब, जब हमने उसके आने से पहले, तो हमने यहां पर क्या लगाया? पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर क्या लगाया? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब यहां पर दो काम हुए हैं, एक तो मैं पहुंचा हूं और दूसरा गाड़ी चली गई है। ठीक है, तो वो भी इसी तरह बनाएंगे। क्या बनेगा? गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब चली गई थी। अब यहां पर आने से पहले, पहले की इंग्लिश होती है बिफोर आई। बिफोर आई क्या लगेगा? मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। अब यहां पर फिर हैड लेफ्ट, पहले वाक्य में क्या बना? पहले वाक्य में क्या लिखा हमने? पास्ट परफेक्ट, और दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट। दोनों एक ही सेंटेंस एक है, परंतु दोनों एक सेंटेंस में दो टेंसेस का प्रयोग होता है, और दोनों तरफ आप ये नहीं कह सकते
हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड, ट्रेन हैड लेफ्ट, ऐसे नहीं करना, वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, गाड़ी जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहुंच चुका नहीं था, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट लगा है, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे कई वाक्य होते हैं, इनको आप देखकर वो नहीं सोचना कि ये बहुत बड़ा वाक्य है या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाक्य है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आप और भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस ढूंढना, यानी आप देखना तो आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। पहले क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट, दूसरी बार क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, जो हमने अभी किया था, ठीक है ना। तो आपको वो पता है कैसे बनता है, वो वीडियो देख लेना, कोई वीडियो मिस ना करना, अगर आप एक वीडियो मिस करेंगे तो आपको आगे समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको सभी वीडियोस देखने पड़ेंगे, वो वीडियो अच्छी तरह से देखना, फिर आप ये सेंटेंसेस बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम उसका तुरंत समाधान होगा, ठीक है। तो आगे है जैसे WH वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। Why had he gone to market? ठीक है। अब वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या वो मार्केट गया था, हैड ही गॉन टू मार्केट, ठीक है। परंतु यहां पर वो मार्केट क्यों गया था, वाई क्या होता है, क्यों, तो वाई लगाकर वैसे ही हैड ही गॉन टू मार्केट पीछे आपने सेंटेंस लगा देना है। वेयर हैड यू गॉन, आप कहां गए थे, वेयर मीन्स कहां, ये सब WH फैमिली के क्वेश्चंस हैं। हाउ हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, पीछे क्वेश्चन मार्क, उसने अपना काम कैसे खत्म किया था, हाउ मीन्स कैसे। ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं जो कि जिनके साथ आप पास्ट परफेक्ट के वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। When had you gone to school, आप स्कूल कब गए थे, ठीक है, या आप स्कूल कब जा चुके थे, इस तरह से when मीन्स कब, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बन सकते हैं। अब मैंने जैसे ये 4 बनाए हैं, तो आप और भी सोचकर बनाएं, छोटे छोटे वाक्य बनाएं, क्वेश्चन टैग्स भी बनाएं, जिससे कि आपको आगे और आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, ठीक है। फ्लुएंसी क्या होता है, आपकी बोलने की जो आपके धारा प्रवाह बोलने की शक्ति जो होती है, उसे फ्लुएंसी कहते हैं। यू हैव टू स्पीक फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के जब आप बोलते हैं तो उसको कहते हैं ही हैड अ गुड फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका WH के हो गए। और भी कई आप बना सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था हैज हैव के साथ, ये तो आपके टेंसेस वाले हो गए ना, हैज हैव के साथ हमने किए थे, वैसे ही हैड के साथ भी कर सकते हैं, वो टेंसेस वाले नहीं होते। जैसे he had 2 books, उसके पास 2 किताबें थी। अब ये क्या है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है और he had 2 books सीधा। जैसे he has 2 books, उसके पास 2 किताबें हैं, तो पास्ट में लग गया had, तो ये टेंस वाला वाक्य नहीं है, ये सिंपल वाक्य है। she had a big house, उसके पास एक बड़ा घर था। इसमें हैड जो है ये मेन वर्ब है और ये सिंपल सेंटेंसेस है, ये टेंस से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह से वी हैड अ
ब्यूटीफुल कार, हमारे पास एक सुंदर कार थी। ठीक है, इस तरह से आप जो सेंटेंसेस बना सकते हैं हैड के साथ, ये बिना टेंसेस के होते हैं। अब इसके नेगेटिव कैसे बनते हैं? ही हैड 2 बुक्स, तो हैड नॉट 2 बुक्स नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, हैज हैव वाले वाक्य में बताया था पूरा डिटेल में। तो क्या लगेगा यहां पर? ही डिड नॉट हैव 2 बुक्स। यहां पर ये फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, डिड नॉट हैव 2 बुक्स। ठीक है, शी डिड नॉट हैव अ बिग हाउस। शी, उसके पास बड़ा घर नहीं था। शी डिड नॉट हैव अ बिग हाउस। ये मैं दूसरी तरह के वाक्य करा रही हूं, आपको पता है ना, टेंसेस के वाक्य तो मैंने सब समझा दिए, ये सिंपल वाक्य हैं। शी डिड नॉट हैव अ बिग हाउस। और क्वेश्चन वाले में क्या होगा? डिड ही नॉट हैव 2 बुक्स या डिड ही हैव 2 बुक्स। ठीक है, इसके नेगेटिव, जब सिंपल वाक्य के जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ही हैड नॉट 2 बुक्स इस तरह से नहीं बोलते, फिर क्या लगता है? ही डिड नॉट हैव, पास्ट लगाकर, पास्ट इंडेफिनिट लगाकर हैव का प्रयोग किया जाता है फिर सबके साथ। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डिड ही हैव 2 बुक्स? क्वेश्चन मार्क। ये है सिंपल सेंटेंसेस। ये आपने अगर वो वाला वीडियो देखा है हैज हैव वाला, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये भी वैसे ही है, और इसको मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताया जिसमें कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ यही फर्क है कि इसमें आप डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज, किसी के ये पोजेशंस होते हैं ना, किसी के पास कोई चीज है, ठीक है, उसके पास ये चीज थी, अब शी हैड, ये पुरानी बात है, ठीक है, पास्ट टेंस है। उसके पास है नहीं, थी, 2 किताबें थी, उसके पास 2 किताबें नहीं थी। शी हैड अ बिग हाउस, बड़ा घर था, उसके पास बड़ा घर नहीं था। अब क्या उसके पास बड़ा घर था? तो डिड बाहर आ जाएगा सब्जेक्ट से बाहर। डिड शी हैव अ बिग हाउस? इसी तरह डिड ही हैव 2 बुक्स? ठीक है, इस तरह से आप जो है सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब एक और हमने पिछली बार किया था, वो क्या होता है? हैड टू। जैसे हमने हैज टू, हैव टू किया था, ठीक है, उसमें क्या था कि ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये भी वैसे ही है, हैड टू। ही हैड टू डू दैट वर्क, उसे वो काम करना ही पड़ता था, ये पास्ट है, हैड के साथ टू लगेगा। पहले मैंने आपको वो वाला वीडियो जरूर देखना, उसके साथ ही रिलेटेड है ये, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ऐसे ही शी हैड टू स्टडी हार्ड, उसे मेहनत करनी ही पड़नी थी, ठीक है, हैड के साथ टू लगता है, और प्रेजेंट में हैज टू या हैव टू होता है। इसी तरह से दे हैड टू विन द मैच, उन्हें मैच जीतना ही पड़ना था। हैड टू पुरानी बात है, हैड टू पास्ट है, परंतु साथ में जब टू लग जाता है तो इसका मतलब है ये काम उसे करना ही पड़ना था। और इसमें भी जैसे हमने पीछे सेंटेंसेस अभी किए हैं, सिंपल सेंटेंसेस, ना वाले वाक्यों में ही डिड नॉट हैव टू, फिर डिड नॉट हैव टू लगेगा। फिर ही, जब आप इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही डिड नॉट हैव टू डू दैट वर्क, यानी कोई जरूरी नहीं था उसके लिए वो काम करना, पुरानी बात है, पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बोला था, वहां पर डज नॉट हैव टू लगता है,
तो इसी तरह यहाँ पर जब नेगेटिव लगेगा तो डिड नॉट हैव टू सिंपल सभी के साथ, ठीक है। हैज नहीं कहीं भी लगेगा, सबके साथ डिड नॉट हैव टू, ठीक है। इसी तरह से शी हैड टू स्टडी हार्ड, शी डिड नॉट हैव टू स्टडी हार्ड, यानी जरूरी नहीं था कि वो बहुत हार्ड वर्क करे, बहुत हार्ड स्टडी करे, ठीक है। शी डिड नॉट हैव टू, ये इनके नेगेटिव वाक्य हैं। और इसी तरह से जब आपने इनके वो बनाने हैं तो डिड ही हैव टू या डिड ही नॉट हैव टू, इस तरह से क्वेश्चन वाले वाक्य बन जाते हैं, ठीक है। एक बना देती हूं मैं, जैसे डिड को आपने बाहर ले आना है, डिड ही हैव टू डू दैट वर्क, क्या उसे वो काम करना ही पड़ना था, ठीक है। और नाम वाले वाक्यों में डिडंट लगा देना यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह शी डिड नॉट हैव टू स्टडी हार्ड, डिड शी हैव टू स्टडी हार्ड, डिड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हैड टू के वाक्य सिंपल वाक्य हैं। जैसे आज हमने क्या क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस किया, उसके सभी वाक्य बनाए, फिर हमने हैड के साथ वाक्य बनाए और फिर हमने हैड टू के साथ वाक्य बनाए। इसी तरह से आप अपने आप प्रैक्टिस जरूर करना और फिर बोलने की प्रैक्टिस भी करना, जिससे कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी और आप अच्छी तरह से सीख सकेंगे। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।